You know, Pakistan occupied Kashmir's new generation. We call it Gen Z of Pakistan. It doesn't want to be part of Pakistan's failed system anymore. It want to be part of Bharat's rising story, success story. You know, just across the border, they can see, they have eyes, they have understanding, they can see how the nation is building, launching satellites, building highways, building universities. And the future of the youth of Bharat is so much better than theirs, their own. So they can differentiate what is happening and they don't want to be part of Pakistan's failed system anymore. And they have declared it openly. The truth is spreading like crazy over there. And POK is on boil once again. सबसे पहली बात तो this part of land, this part of soil, the part of Bharat was not supposed to be divided. But something turned down in 1947 and India got divided into two parts. Pakistan बना और India बना. 1949 में जब उन्होंने वॉर किया, they wanted to have complete access over कश्मीर, इसलिए उन्होंने अटैक किया. उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने बाहर के प्रेशर में आके, विदेशी प्रेशर में आके, जैसे मोदी जी अभी ऐसे खड़े हैं ना, वैसे वो खड़े नहीं थे. उनको कोई लेना देना ही नहीं था भारत के सक्सेस से. तो इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर उन्होंने इमीडिएटली साइन कर दिया POK. 1949 में महाराजा हरि सिंह ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश की. वो इंडिया के पास आया मदद मांगने के लिए कि प्लीज़ हेल्प मी, पाकिस्तान इज अटैकिंग. इंडिया ने शर्त रखी कि भाई कश्मीर को इंडिया में एसीड करना पड़ेगा, हम आपकी मदद करते हैं. तो भारत की फौज वहाँ पे पहुँची, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इंटरनेशनल प्रेशर में आके छोड़ दिया. उस समय तक भी चाइना किसी लेवल पे नहीं था, लेकिन आज पूरे वाटर बॉडीज़, POK की वाटर बॉडीज़ पे पाकिस्तान को कंट्रोल चाहिए, क्योंकि चाइना को गिलगिट बलिस्तान की ज़मीन को ऑलरेडी हैंडओवर कर चुका है. चाइना वहाँ से ग्वादर पोर्ट तक हाईवे बना चुका है और उसको ट्रेड करना है यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ. इसलिए पाकिस्तान किसी भी हालत में टेरर करे या जो भी करे, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर छोड़ना ही नहीं है. लेकिन हमारे मोदी जी और अमित शाह जी पूरी तरह फुल फोर्स में लगे हुए हैं. POK हमारे पास आके ही रहेगा. और अब तो वहाँ की जेनजी का भी सपोर्ट आ गया अपने पास. जेनजी भी हमारे साइड पे है. उनको भी समझ में आ रहा है कि भारत के साथ ही हमारी ग्रोथ है, पाकिस्तान के साथ खत्म. सो दिस इज द थिंग हैपनिंग एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट दैट एटलीस्ट जेनजी इज रियलाइजिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड देम. किसके साथ उनको रहना है और किसके साथ उनका बेटर फ्यूचर है, उनको ये समझ है. और होपफुली जल्द ही POK अपने पास आएगा. Thank you so much for watching this video again. I'll be back with such other information next time. Stay fit, stay healthy. If you're healthy, country is healthy.